दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां दोस्तों इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्मेंस शो किया एंड कहीं ना कहीं 1950 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो आज के दिन इन्फोसिस कंपनी को लेके कुछ अपडेट्स है, कुछ न्यूज़ है। कंपनी के द्वारा हम एक टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों एक बहुत अच्छा खासा व्यू बना हुआ है, जिस व्यू को देख के हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपकमिंग वीक्स के अंदर करंट बेसिस के ऊपर एक अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर भी कंटिन्यू हो सकती है। और उस रैली का कारण क्या हो सकता है, देखिएगा एक रीज़न मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले 5 सालों का इन्फोसिस कंपनी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो इस चार्ट को अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रीवियसली 2022 में कंपनी ने अपना हाई रजिस्टर किया था। ये हाई को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 2022 में कंपनी ने ये हाई हमें रजिस्टर किया था एंड यही हाई को करंट बेसिस के पर इन्फोसिस के द्वारा एक ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट कर रहा है एंड यही से अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकता है, राइट। और यही वजह से अपकमिंग वीक्स के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी, अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती। उसके साथ साथ एक न्यूज़ हमें निकल के आई है, जिस न्यूज़ की वजह से एक बहुत अच्छी खासा पॉजिटिविटी हमें कंपनी के अंदर बने रह सकती। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले अपडेट्स की अगर बात की जाए तो आज के दिन ये अपडेट आया है। आप डेट एंड टाइम दोस्तों नोट करना, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास ये अपडेट हमें देखने को मिल चुका था। देखिएगा, इन्फोसिस कोलैबोरेट्स विथ LIC टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इन्फोसिस के द्वारा LIC के साथ हमें पार्टनरशिप किया है। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनी का विन विन सिचुएशंस के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स मिल जाता है। और ये पार्टनरशिप से क्या होने वाला है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि इन्फोसिस के द्वारा जो पार्टनरशिप हुआ है LIC के साथ में, और LIC क्या है, एक लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर, जो कि टू स्प्रेड हेड इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव कॉल्ड दिवे, यानी कि डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट। इनका जो डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट करने के लिए इन्फोसिस के साथ में पार्टनरशिप किया है, जो इन्फोसिस विल अनेबल टू क्रिएशन ऑफ अ कटिंग एज नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म विच विल फोकस ऑन डिलीवरिंग सीमलेस ओमनी चैनल एंगेजमेंट एंड द डेटा ड्रिवन हाइपर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस टू LIC कस्टमर एजेंट्स एंड एम्प्लॉय। तो यही करने के लिए ये पार्टनरशिप किया गया है। अब हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। ये अपडेट की अगर बात की जाए तो हर एक कंपनी का Q2 का रिजल्ट्स आने वाला है नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर आपको पता होगा कि हर एक क्वार्टर के अंदर सबसे पहले कौन सा सेक्टर रिजल्ट्स पेश करता है, सबसे पहले IT सेक्टर का रिजल्ट्स हमें देखने को मिलता है। तो IT सेक्टर के अंदर जो इन्फोसिस कंपनी है, उस कंपनी का Q2 रिजल्ट्स का हमें डेट कंपनी के द्वारा हमें डिक्लेयर किया है। तो डेट दोस्तों मैंने यहाँ आपके सामने ओपन किया है। तो इन्फोसिस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट्स आने वाला है, यानी कि Q2 का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो 17 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंसिडर करने वाला है। एंड इस क्वार्टर के अंदर, यानी कि Q2 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी रिजल्ट्स के साथ में डिविडेंड का भी बेनिफिट दोस्तों इनके शेयर होल्डर्स को देने वाली है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है, क्योंकि आपको एक बार दो बड़े धमाके आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक स्टेटमेंट दोस्तों हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था एक आर्टिकल्स के अंदर कि आने वाले फ्यूचर में या फिर अगले 1 सालों में IT सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली, बहुत अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले सालों में आपको पता है कि फ्यूचर है AI का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जो भी कंपनी AI के अंदर काम करेगा, AI के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उन सारी के सारी कंपनीज को आने वाले सालों में एक मल्टीपल रिटर्न्स हमें मिल जाएगा, राइट। तो आज के दिन अगर आप इन्फोसिस कंपनी का डिलीवरीज को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं 52% के डिलीवरीज हमें देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, बड़े बड़े कंसल्टेंसीज के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। इनमें कौन प्रेजेंट होता है? इनमें प्रेजेंट होते हैं FIIs, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, DIIs यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और DIIs के अंदर आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स। एंड दोस्तों जैसे दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें इन्फोसिस कंपनी को लेके लग चुका है, जो कि कल के लिए। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर अगर आप देखोगे वो 4091 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन
जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 के आसपास सबसे पहले जो बाइंग साइड के लिए जो क्वांटिटी जो लगा हुआ है वो एग्जीक्यूशन नजर आएगा। एंड जैसे ये एग्जीक्यूट होगा एक अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल जाए। रही बात इनकी अगर म्यूचुअल फंड्स डेटा की तो वो आप सभी को पता है। एंड लेटेस्ट अगस्त मंथ का भी डेटा म्यूचुअल फंड्स का अपडेट हो चुका है। ये डेटा है इन्फोसिस का, तो आप देख सकते हो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, अगस्त के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हर एक मंथ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया गया है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट मंथ का डेटा अपडेट हुआ है ना अगस्त मंथ का, वो आप देख सकते हो, जिसके अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जम के दोस्तों खरीदारी किया है। उसके साथ साथ कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस कंपनी का जो मिनिमम टारगेट दिया है 1810 रुपए का, जो ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने अचीव किया है। एंड मैक्सिमम टारगेट दिया है 2400 रुपए का, जो कि आने वाले समय में कंपनी ये टारगेट्स हमें अचीव कर सकता है। तो चलिए जितने सारे अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे थे, हमने अपडेट्स के बारे में दोस्तों आपके साथ शेयर किया। एंड जो कंपनी अपना रिजल्ट पेश करने वाला है Q2 का इन्फोसिस का, तो जैसे दोस्तों रिजल्ट हमें नजर आएगा 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जरूर चैनल को एक सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। और वीडियो अगर आपको अभी तक पसंद आया होगा तो जरूर एक वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कर देना। देखिएगा इन्फोसिस का टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था बाइंग करने का मौका है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे कि कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है, लगातार जो मूविंग एवरेज है उसी मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, सपोर्ट लेके हमें तेजी शो कर रहा है। देखिएगा ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया, यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके हमें तेजी शो किया, फिर मूविंग एवरेज पर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मूविंग एवरेज पर आया, फिर सपोर्ट लिया। यानी कि लगातार कंपनी जो मूविंग एवरेज लाइंस आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ब्लू कलर का एक ब्लैक कलर का, इसी मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी लगातार क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। एंड कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि करंट बेसिस के ऊपर आप देख सकते हो मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। तो कल के दिन एक अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। चलिए अभी बात करने वाले हैं CDSL कंपनी के बारे में। तो CDSL कंपनी के अंदर आज के दिन क्यों हमें तेजी आया वो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो कहीं ना कहीं 4% तक की तेजी, 4.5% तक की तेजी हमें देखने को मिला। एंड 1440 रुपए के आसपास हमें CDSL के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी। बेसिकली जब लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था, उसके बाद कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था ऑलमोस्ट हमें 14 से 15% का। और अभी हमें कंपनी के द्वारा सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है और यही से रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक, तो CDSL कंपनी हमें 8% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले एक न्यूज़ है राइट, जो कोई पॉजिटिव है। 5 घंटे पहले ये अपडेट हमें देखने को मिला है। तो CDSL कंपनी के द्वारा जो तेजी आया है, इन्होंने एक अपॉइंट किया है, किसको अपॉइंट किया है, MD एंड CEO एज अ नेहाल वोरा। इनको CDSL का CEO और MD हमें अपॉइंट किया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे खासा पॉजिटिविटी रीजन है, तो इस वजह से भी तेजी आ सकता है। लेकिन अगला जो रीजन है जो कि बहुत कम लोगों को पता है वो है टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट दोस्तों मूविंग एवरेज मैंने आपके साथ ओपन किया है। जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एंड जो ग्रे लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो एक पॉइंट दोस्तों आप यहाँ नोट करना कि जब जब भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर यानी कि येलो लाइन के ऊपर आता है, लगातार कंपनी सपोर्ट लेके हमें दोस्तों तेजी शो करता है। राइट, आप देख सकते हो जब भी कंपनी के अंदर तेजी आने के बाद फिर मूविंग एवरेज पर आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर मूविंग एवरेज पर आएगा, सपोर्ट लेके तेजी शो करेगा, फिर मूविंग एवरेज पर आएगा, सपोर्ट लेके तेजी शो करेगा, फिर मूविंग एवरेज पर आएगा, फिर तेजी आएगा। यानी कि येलो लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आता है लगातार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर आप देख सकते हो मूविंग एवरेज यहाँ है एंड कंपनी इसी लेवल्स पर मूविंग एवरेज के ही ऊपर हमें ट्रेड कर रहा था। तो यही वजह से करंटली हमें जो तेजी आया है ये भी पॉजिटिविटी अपडेट हो सकता है कि जिस वजह से हमें कंपनी के अंदर सपोर्ट लेते हुए मूविंग एवरेज के ही ऊपर हमें कंपनी तेजी शो कर रहा है। एंड जब भी कंपनी मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद जो प्रीवियसली कंपनी ने जो हाई रजिस्टर करता है, देखिएगा तेजी आया, मूविंग एवरेज पर आया, सपोर्ट लिया, और जो प्रीवियसली जो कंपनी ने अपना हाई रजिस्टर किया तो उसी हाई को कंपनी बहुत इजीली ब्रेक करता है। फिर कंपनी के अंदर तेजी आता है, फिर कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है, सपोर्ट लेता है, एंड एक और बार जो प्रीवियसली कंपनी ने हाई रजिस्टर किया तो उसी हाई को फिर से ब्रेक करके तेजी शो करता है। तो इस बार तेजी आया, मूविंग एवरेज पर आया, सपोर्ट लिया, और जो कंपनी ने अपना हाई शो किया था ऑलमोस्ट 1600 रुपये का, ये लेवल्स भी कंपनी बहुत इजीली हमें ब्रेक करके हमें आगे एक नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स हमें क्रिएट कर सकते। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। कंपनी बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। जितने सारे पैरामीटर्स है हर एक पैरामीटर्स के अंदर लगातार हमें ग्रोथ नजर आ रही है। ये रेवेन्यूज का डेटा आपके सामने ओपन किया है
एंड ये ही नेट प्रॉफिट्स का डेटा। तो नेट प्रॉफिट्स भी आप कंपनी का देख सकते हो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जरूर कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे रेट्स लिमिटेड के बारे में। तो राइट्स लिमिटेड की अगर बात की जाए 714 रुपये पर ट्रेड कर रहा है एंड 352% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो ये कंपनी के द्वारा लेटेस्ट में 1:1 रेशियो का दोस्तों बोनस अनाउंसमेंट किया गया है कंपनी के द्वारा। तो अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करें।